मुनीर का बार बार अमेरिका दौरा क्यों हो रहा है, यह सवाल तो आपके जहन में भी जरूर आ रहा होगा। पाकिस्तान में दरअसल इस वक्त जबरदस्त आर्थिक संकट है, भूखमरी की समस्या है, पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत है और पैसा चाहिए। अमेरिका से कर्ज मिलने की उम्मीद है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से लोन दिलाने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा, यह तय होता हुआ नजर आ रहा है। और एक अहम बात यह कि भारत से फिर हमले का डर है। पाक को भारत से हमले का डर लगातार सता रहा है और उसे लगता है कि भारत एक बार फिर हमला कर सकता है। हमले के डर से अमेरिका की शरण में लगातार मुनीर जा रहे हैं और सत्ता में आना चाहते हैं मुनीर। देखिए मुनीर क्या मुशर्रफ बनना चाहते हैं, उनके बयानों से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है, मुनीर को राष्ट्रपति बनने की भी चाहत है और राष्ट्रपति बनने में ट्रंप से मदद की भी मुनीर को उम्मीद है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ओपी तिवारी जी, क्या जनरल मुनीर की इस महत्वाकांक्षा में अमेरिका उसका साथ दे सकता है, इस बात के आसार हैं क्या? देखिए समीर, मुनीर की महत्वाकांक्षा में अमेरिका तो सब तक सपोर्ट करेगा जब मुनीर अमेरिका की भाषा में बात करते रहेंगे। अमेरिका जो चाहेगा, अमेरिका का जितने भी गलत काम है, जितने भी डर्टी काम है, पाकिस्तान हमेशा करता आ रहा है। इसका असर पाकिस्तान पर पड़ा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स इनके पक्ष में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इतनी पावरफुल है कि उनके विरोध में उनकी आवाम को खड़ा होना मुश्किल है और पॉलिटिकल लीडरशिप तो बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है। ये किसी काम के नहीं है। ये ट्रंप इनको यूज कर रहे हैं। जहां मेरे को लग रहा है कि जो मुनीर जो भाषा बोल रहे हैं, ये ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप जो चाहते हैं स्टेटमेंट दिलवाना, वो दे रहे हैं। अब जहां तक डर है, अब मुनीर को क्यों डर है कि हिंदुस्तान अटैक करेगा? हिंदुस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। हिंदुस्तान अटैक तभी करता है जब आप हमारे हिंदुस्तान की नुकसान करने की कोशिश करते हो, भारत की नुकसान करने की कोशिश करते हो। तो ये डर के लिए नहीं है। लेकिन जब भी अमेरिका जाते हैं, जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसके लिए भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जब भी जाते हैं कटोरे में कुछ मिल जाता है और कटोरे से कुछ दिन तक काम चलता रहेगा। ये इनको पाकिस्तान का लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए एक मिलिट्री लीडर नहीं सोच सकता, एक पॉलिटिकल लीडर ही सोच सकता है। देश बिल्कुल ये सर आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि पॉलिटिकल लीडर ही एक देश को लंबे अवधि के लिए चलाने में सक्षम है। मनीष, तो सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गई है? मुनीर के बूट के नीचे वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम कह लीजिए या जो भी स्ट्रक्चर है, वो इस वक्त दबा हुआ है और आसपास कहीं आगे पीछे उठने के उसके कोई आसार नहीं है। इमरान जेल में है, शहबाज शरीफ कैसे सरकार चला रहे हैं, दुनिया देख रही है। देखिए ये बात तो सच है कि पाकिस्तान की शायद यही नियति है कि वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो या तो जेल में रहना होता है या फिर विदेश में जाकर उन्हें शरण लेनी होती है या फिर वो आर्मी के बूट के नीचे रहती है। लेकिन हमारे लिए चिंता वो नहीं है। हमारे लिए चिंता ये है कि इस वक्त जिस तरीके से मुनीर को सह मिल रही है, देखिए ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से अमेरिकन डीप स्टेट और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का जो गठजोड़ था वो खत्म हो गया था, क्योंकि अमेरिकी जनता बेहद गुस्से में थी कि बताओ जिस पाकिस्तान को इतने अरबों डॉलर दिए गए, उसने सबसे बड़े आतंकी को अपने यहाँ रखा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लेजिटिमेसी देने की सोची है। जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं अमेरिका में, वहाँ के जो आर्मी के सीनियर लीडरशिप है उन सब से मिलते हैं, ट्रंप उनको डिनर कराते हैं।